हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। वेलकम टू माय चैनल अमरसर एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे कि अपन किसी कंपाउंड का एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है तो उस कैल्शियम कार्बोनेट में अपन कैल्शियम की कितनी प्रेजेंस है उसको चेक करने के लिए बेसिकली अपन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यूज करते हैं। चलिए जानते हैं डिटेल में कि इसमें होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डायग्राम जो है इसको आप देखेंगे तो आपको लगभग जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक बीकर लिया जिसमें एनालाइट सॉल्यूशन फॉर्म में अपने कन्वर्ट किया। एनालाइट इन द सेंस ऑफ मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, जो भी सब्सटेंस जिसका कि हमको एनालिसिस परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो सबसे पहला स्टेप अपना रहेगा उस सब्सटेंस को अपन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल्युबल फॉर्म इन द सेंस वाटर में भी अपन कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा सॉल्यूट जिसको कि अपन उसमें सॉल्युबल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उस कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने यहाँ पे इस वाटर फॉर्म में इसको सॉल्युबल कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको वाटर फॉर्म में सॉल्युबल कर दिया तो देखिए यहाँ पे ये सॉल्यूशन फॉर्म में मेरे को अवेलेबल हो गया। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है, देखिए पहले मैं एक बार आपको समझा दूंगा अच्छे से, उसके बाद अपन जो बुकिश जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल में अपन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आज समझेंगे। ओके, बिकॉज ऑफ बी फॉर्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मैं और चीज़ बताना चाहूँगा आपको। टॉपिक वाइज हमने सारे के सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। इवन चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो, सारे के सारे टॉपिक। और उन टॉपिक में भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूर कोशिश करूँगा। चलिए वापस आते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा था आपको कि जैसे कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, उस कैल्शियम कार्बोनेट में मेरे को कैल्शियम का एनालिसिस करना है। और एनालिसिस कैसा? क्वांटिटेटिवली एनालिसिस, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिवली एनालिसिस, क्योंकि मेरे को उसकी कितना परसेंट उसमें प्योर प्रेजेंट है कैल्शियम, वो मेरे को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें सिंपल ही कैलकुलेट, देखो सिंपल एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपन फॉलो करते हैं। उसके बाद में जो सैंपल है उसका वेट करके अपन को एनालिसिस जो फॉर्मूले में पुट करते हैं तो अपन को एनालिसिस हो जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम की जो प्रेजेंस है वो कितनी थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, तो सबसे पहले मेरे को उसमें सॉल्युबल फॉर्म में लाना है। सॉल्युबल फॉर्म में कैसे लाया मैंने, ये कैल्शियम कार्बोनेट वेट किया, जितना भी मेंशन है 1-2 ग्राम जितना भी, उस ग्राम को मैंने मैं रफली आपको बता रहा हूँ पहले, फिर अपन बुक के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को इस बीकर में डाल दिया सर। अब मेरे को क्या करना है, इसको सॉल्युबल फॉर्म में फर्स्ट कन्वर्ट करना है। पहले जैसे ही मैंने इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब मैंने क्या किया कि सर इसको इसमें ऐड पिपेटिंग एजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ऐड पिपेटिंग एजेंट। पिपेटिंग एजेंट का मतलब ये है कि मेरे को इस सॉल्युबल फॉर्म में ऐसा कोई पिपेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा जिससे कि इसमें पीपीटी का फॉर्मेशन हो। किसका फॉर्मेशन हो? पीपीटी का फॉर्मेशन हो। और उस पीपीटी को मेरे को आगे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे पीपीटी आपको दिख रही होगी, ये ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है बट अपन को यहाँ पे साफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो गया। ये फॉर्मेशन कैसे हुआ? हमने ऊपर से प्रेसिपिटेशन एजेंट डाला सर, जिससे कि ये जो एनालाइट है ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया। अब प्रेसिपिटेशन से हम समझते हैं, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में सॉलिड है। ओके, अब इस इनसॉल्युबल फॉर्म में सॉलिड को अपन को नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या रहेगा सर? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इन द सेंस कुछ नहीं है सर, फनल लेना है, फनल में अपन को जो फिल्टर पेपर पुट करना है एंड अपन को इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। ठीक है, जैसे ही हम इसको फिल्टर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे जो आपका फिल्ट्रेट हो जाएगा और इस यहाँ पे जो है आपका जो सैंपल और एनालाइट है वो यहाँ पे रह जाएगा फिल्ट्रेट में। ओके, फिल्टर आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो है अपना फिल्ट्रेट जो है वो उसको साइड में कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर? ये जो फिल्ट्रेट हमने किया है जो सॉल्युबल फॉर्म में, यहाँ पे जो सॉल्युबल फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट था उसको पहले हमने प्रेसिपिटेट आउट किया। प्रेसिपिटेट आउट होने के बाद मैंने उसको फिल्टर किया और जब ये फिल्टर आउट हो गया, अब मेरे को क्या करने का, ये जो है ये इसको मेरे को पहले ड्राई करना पड़ेगा।
ठीक है, ड्राई करूँगा तभी तो उसको बाद में उसका मैं वे कर लूँगा। अगर मैं यहाँ से सीधा ही डायरेक्ट वे के लिए चला जाऊँगा तो सर इसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर से मैंने इसको वॉश किया है, फिल्टर किया है, तो वो मेरे को वेट नहीं चाहिए। मेरे को तो एक्चुअली जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का वेट चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप सीधा सा सीधा मेरा वेइंग नहीं रहेगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा सर ड्राइंग एंड इग्निशन। ओके, सबसे पहले मैं इसको हॉट एयर ओवन में ड्राइंग करूंगा। क्रूसिबल जो है, क्रूसिबल में उसको पुट कर दूंगा। क्रूसिबल में लेने के बाद उसको मैं सर ड्राई करने के बाद मैं उसको इग्नाइट करूंगा इन मफलर फर्नेस। ओके, मफलर फर्नेस में जो मैक्सिमम डिग्री का टेम्परेचर दे रखा है उस टेम्परेचर डिग्री तक मैं उसको लेके जाऊंगा और उसको एकदम आस फॉर्म में, एकदम राख जो होती है ना, उस लेवल तक अपन को उसको है इग्नाइट करना है। और इग्नाइट करने के बाद क्रूसिबल को आपको बाहर निकालना है। और क्रूसिबल से मतलब क्या है मेरा, देखो ये से पोर्सलेन डिश होती है क्रूसिबल, जिसमें कि अपन सैंपल रख रहे हैं आफ्टर फिल्टरिंग। अब जैसे ही मेरा सैंपल सर ड्राई पूरा कंप्लीटली हो चुका है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसको ड्राई करने के, इग्नाइट करने के बाद उसको वे करना है। और जैसे ही मैं इसको वे करूंगा तो सबसे पहला मेरा स्टेप था कि मैंने ब्लैंक पोर्सलेन डिश को वे किया, फिर सैंपल आने के बाद उसको वे किया। अब दोनों को माइनस कर दिया तो मेरा जो सैंपल का वेट था वो सैंपल का वेट मेरे को आ गया, और उसी वेट के मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म हो जाएगा। इतने इजी तरीके से मैंने आपको बताया है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है क्या। देखिए इतने सारे स्टेप है, बट अपन एक बार जो हम इसको इजी फॉर्म में अगर पढ़ लेंगे तो हमको पूरे के पूरे स्टेप अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको एकदम इजी समझने आने वाला है। समझ में आ गई बात। तो एक्चुअली ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो इस डायग्राम में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा हमको स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो ये जो मैंने अभी बताया है वो याद रख लीजिए। अब फिर स्टेप बाय स्टेप जो है चलते रहिए, आपका ग्रेविमेट्रिक के एनालिसिस के जितने भी स्टेप है यूं पूरे हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं बुकिश लैंग्वेज की तरफ। बुक जो है वो क्या बोलती है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या क्या स्टेप रहेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एक एक स्टेप करके अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो बनाऊँगा, स्टूडेंट को हेल्प होगी, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू, मी, सबके लिए। ओके, तो सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा जब ये वीडियो कंप्लीट हो, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बुक लैंग्वेज की ओर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट की मैं बात करूँ, देखिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बुक की लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। इन ब्रीफ मैंने आपको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस सारा समझा दिया। ठीक, तो इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिवली एनालिसिस। अभी जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अपन क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करते हैं, हाउ मच कंटेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब हाउ मच कंटेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। ओके, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय वेट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, वेइंग, आइसोलेट किया, वे किया एलिमेंट एंड डिफाइन द कंपोनेंट एलिमेंट इन प्योर पॉसिबल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द एलिमेंट एंड कंपाउंड सेपरेटेड, वे पोर्शन ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड। पहले सेपरेट किया, फिल्टर किया, वे किया और उसको फिर एग्जामिनेशन के लिए डाल दिया। नेक्स्ट, वे एलिमेंट रेडिली, मे बी रेडिली कैलकुलेट द फॉर्मूला एंड कंपाउंड एंड रिलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, तो हम थे, यस स्टार्ट। ओके, तो फॉर नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवांटेज की। ओके, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के जो है एडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज क्या है उसके अपन फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड। बिल्कुल, जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, दिस इज द एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, मतलब एक्यूरेसी इसमें अच्छी है और प्रिसाइज मेथड है ये। नेक्स्ट, पॉसिबल सोर्स फॉर एरर एंड रेडिली चेक सिंस फिल्ट्रेट कैन बी टेस्टेड। ओके, यहाँ पे जो एनालिसिस अपन परफॉर्म करते हैं वो एक एब्सोल्यूट मेथड है,
and relatively inexpensive apparatus is required. यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कि यहाँ पे जो अपन मेथड यूज कर रहे हैं वो इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो डिसएडवांटेज क्या रहेगा इसका, एक सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज का यही है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। देखिए टाइम कंज्यूमिंग का इसलिए बोल रहा है डिसएडवांटेज का, क्योंकि जैसे कि अपन फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्ट्रेट करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, फिर इग्नाइट करेंगे, फिर बेक करेंगे, इस प्रोसेस में काफ़ी जो है टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसलिए ये डिसएडवांटेज इसका जो है टाइम कंज्यूमिंग दे रखा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ ये डायग्राम की मैंने बात कर ली है, एक बार मैं वापस से शॉर्ट में बता देता हूँ। सर एनालाइट लेना है, सैंपल जिसका मेरे को एनालिसिस करना है, उसको मेरे को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ उसके बाद में सर इसको प्रेसिपिटेट आउट करना है। प्रेसिपिटेट आउट करने के बाद सर उसमें मेरे को उसको फिल्ट्रेट करना है। फिल्ट्रेट करने के बाद ड्राइंग, इग्नाइट और लास्ट में मेरे को वे करके उसका एनालिसिस कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ओके, यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती क्या है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कितने टाइप की ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। तो फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, सेकंड इज वोलेटिलाइजेशन ग्रेविमेट्री एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। देखिए मोस्टली अपने जो सिलेबस में एज पर पीसीआई इन योर सिलेबस बी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस देयर इज ए प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्या क्या होती है तीनों के बारे में अपन थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं, उसके बाद अपन डिटेल में जो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में, प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री के बारे में आगे पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में। तो प्रेसिपिटेशन हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, किसी भी एनालाइट को अपन सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसमें प्रेपिटिंग एजेंट डालते हैं और उसको प्रेसिपिटेट आउट करते हैं, देन उसका एनालिसिस करते हैं। ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। नेक्स्ट आता है अपना वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन में क्या रहता है, देखिए इन द एनालाइट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सैंपल बाय कन्वर्जन टू ए गैस। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम वोलेटाइल करते हैं, सैंपल को वोलेटाइल करके कलेक्ट करते हैं और उसको फिर अलग से अपन सेपरेट करते हैं। तो ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पूरा डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में क्या करते हैं हम, जो एनालाइट इज सेपरेटेड बाय डिपोजिशन ऑन इलेक्ट्रोड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इस क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि प्रेसिपिटेट आउट नहीं करते सर, उसका वोलेटाइलेशन नहीं करते, हम क्या करते हैं कि एनालाइट को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड बाय फ्लोइंग द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो एनालाइट जो है वो इलेक्ट्रोड पे जाके जो है सेपरेट आउट हो जाएगा। इस हिसाब से अपन एनालिसिस करेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। ओके, तो बेसिकली तीन टाइप के ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होते हैं। हमारे सिलेबस में जो एनालिसिस है ग्रेविमेट्री का वो है प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। ओके, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली है क्या सर, क्या है ये प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है इसका, इन द प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज कन्वर्टेड टू स्प्रिंगली soluble precipitate. This precipitate is filtered, washed, free of impurity, converted to a product known composition by suitable heat treatment and weight. देखिए पूरी दो लाइन में पूरी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डिफाइन कर ली है। क्या डिफाइन की है कि देखिए इन प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वी द एनालाइट इज कन्वर्टेड टू, सबसे पहले हम एनालाइट जो है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट हमने सबसे पहले क्या किया, स्प्रेडिंग सॉल्युबल प्रेसिपिटेट आउट में उसको प्रेसिपिटेट किया। देन सेकंड स्टेप क्या किया हमने सर, उसको फिल्ट्रेट किया, फिर उसको वॉश किया। वॉश क्यों किया, इम्प्योरिटी निकल जाए सारी पानी के साथ। नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू ए प्रोडक्ट फॉर नोन कंपोजिशन, फिर उसको हीट किया और ट्रीट किया और फिर वेट कर लिया। इस हिसाब से अपनी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पूरी हो गई। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल द प्रेसिपिटेशन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन, हम बात कर रहे हैं एग्जांपल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा। देखिए एग्जांपल से मैं बात कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ए प्रेसिपिटेशन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम इन ए नेचुरल वाटर इन्वॉल्व इन एडिशन ऑफ calcium oxalate, C2O4
एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कैल्शियम कार्बोनेट का। इस हिसाब से यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि न्यूट्रल वाटर में, नेचुरल वाटर में हम जो कैल्शियम की प्रेजेंस है वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या परफॉर्म किया, सर मैंने एक बीकर लिया जिसमें मैंने वाटर ले लिया। अब इसमें वाटर में मैं कैल्शियम की प्रेजेंस देखना चाहता हूँ, तो उसमें मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए मेरे को C2O4 की जो इसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन से देखिए, ये कैल्शियम एक्वस प्लस C2O4 एक्वस, देन रिएक्शन क्या हुआ, CaC2O4, द प्रेसिपिटेशन ऑफ CaC2O4 इज फिल्ट्रेट। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएजेंट डाला तो यहाँ पे कैल्शियम की और CaC2O4 की पीपीटी जो है वो यहाँ पे जम गई। देखिए ये ब्लू कलर की जो है ये पीपीटी यहाँ पे जम गई। अब मेरे को इस ब्लू कलर की पीपीटी को सेपरेट आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सर मेरे को कॉनिकल फ्लास्क में इसको है फिल्टर करना है, तो मैं फिल्टर पेपर लगा के इसको यहाँ से क्या कर लूँगा, फिल्टर कर लूँगा। देखिए मैं अभी यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया और इस कॉनिकल फ्लास्क की हेल्प से मैंने इसको, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क नहीं, फर्नल लिया, फर्नल की हेल्प से मैंने इसको जो है फिल्टर आउट कर दिया। ओके, ये फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया। अब ये फिल्ट्रेट जो आया, इस फिल्ट्रेट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, फिर इग्नाइट करना पड़ेगा, फिर कन्वर्टेड एंटायर इनटू कैल्शियम ऑक्सलेट। देखिए ये क्या रिएक्शन हुई, कैल्शियम ऑक्सलेट को मैंने जो है पहले फिल्टर किया, ड्राई किया, इग्नाइट किया और फिर ये कन्वर्ट किस में हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट में। और आफ्टर कूलिंग प्रेसिपिटेशन वे एंड कैल्शियम कंटेन ऑफ सैंपल इज देन कंपोनेंट। देखिए इस प्रोसेस में हमको सारा प्रोसेस समझ में आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहना चाहता है मैं एक बार वापस से बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सर हमने सबसे पहले जो है एक वाटर लिया बीकर में, इस वाटर में हम कैल्शियम की प्रेजेंस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिपिटिंग एजेंट डाला C2O4, और पिपिटिंग एजेंट डालने के बाद जैसे प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो गया, इस प्रेसिपिटेशन को मैंने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद मैंने ड्राई किया, इग्नाइट किया और कन्वर्ट किया उसको कैल्शियम ऑक्सलेट में। उसके बाद मैंने उसको वे किया, कूल किया और सैंपल को सेपरेट आउट कर दिया। इस हिसाब से मेरे को कैल्शियम का जो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मैंने परफॉर्म किया। ओके, अब इस प्रोसेस में जो है एक सिस्टमेटिक स्टेप बने हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं ये देखिए ग्लिटर पेन से स्टार लगा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। देखिए क्वेश्चन इस हिसाब से बनेगा, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एक एक करके अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस अभी मैंने सारा आपको बताया, वो एक सिस्टमेटिक स्टेप में अपन को फॉलो करना है। ओके, ताकि एरर के चांसेस जो है कम रहे। तो पहला स्टेप जो है वो क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ a number of importance technique to get accurate and quantitatively analysis include first step is sampling। सैम्पलिंग का मतलब कि जैसे कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको वे करूँगा, सैम्पलिंग करूँगा। सेकेंड स्टेप मेरा रहेगा प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉल्यूशन एंड डिसोल्यूशन। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया, अब उसको मेरे का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊंगा मैं, सॉल्यूशन बनाऊंगा। देन मैं क्या करूंगा, उसमें पिपिटिंग रिएजेंट डालूंगा। पिपिटिंग रिएजेंट डालने के बाद मैं उसका प्रेसिपिटेशन करूंगा। प्रेसिपिटेशन करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है, प्रेसिपिटेशन। अब मेरे को क्या परफॉर्म करना है, उसका प्रेसिपिटेशन।
फोर्थ स्टेप क्या है, टेस्टिंग द कंप्लीटनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को कंप्लीट करना है और उसमें जो भी इम्प्योरिटी है वो उसको हटाना है। फिफ्थ स्टेप जो है वो क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, डाइजेस्ट करना है। देन फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, washing of precipitation, and eighth step is drying और ignition of precipitation। जैसे ही ड्राइंग और इग्निशन होगा उसके बाद में हम उसका वे कर लेंगे और फिर उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो 10 स्टेप है वो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से स्टेप है मैं एक बार वापस से रिपीट करूंगा। फर्स्ट सर सैम्पलिंग, सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन डिसोल्यूशन, third is precipitation, fourth is testing of completeness precipitation, five is digestion, six is filtration, seven is washing precipitation, and eight is drying ignition of precipitation, okay, and ninth is weigh calculation, weighing, and 10th is calculation, ओके अब एक एक करके हम सारे के सारे स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप के बारे में आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने बी फार्म स्टूडेंट को ये वीडियो ज़रूर भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बार मैं और बताना चाहूँगा, प्लेलिस्ट में जाइए, बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, सारे के सारे वीडियो थ्योरी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, एक्सपेरिमेंट टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।